इंद्रप्रस्थ और चौसा पांचाल में विवाह समारोह समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर महल ने पांडवों और उनकी दुल्हन को वापस आमंत्रित किया। धृतराष्ट्र ने यह जानकर खुशी का एक बड़ा प्रदर्शन किया कि पांडव आखिरकार जीवित थे और उन्होंने राज्य का विभाजन किया, उन्हें बसने और शासन करने के लिए बंजर भूमि का एक बड़ा हिस्सा दिया। पांडवों ने इस भूमि को स्वर्ग में बदल दिया। युधिष्ठिर को वहां ताज पहनाया गया था और उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें भूमि के सभी राजा शामिल थे, या तो स्वेच्छा से या बलपूर्वक। उनका आधिपत्य, नया राज्य इंद्रप्रस्थ समृद्ध हुआ। इस बीच पांडवों ने द्रौपदी के संबंध में आपस में एक समझौता किया था। वो बारी बारी से 1 वर्ष के लिए प्रत्येक पांडव की पत्नी बनेगी। यदि किसी पांडव को उस कमरे में प्रवेश करना था जहां वह उस वर्ष के अपने पति के साथ मौजूद थी, तो उस पांडव को 12 साल के लिए वनवास दिया जाना था। ऐसा हुआ कि एक बार द्रौपदी और उस वर्ष के उनके पति युधिष्ठिर उस समय शस्त्रागार में मौजूद थे जब अर्जुन ने अपना धनुष और बाण लेने के लिए इसमें प्रवेश किया। नतीजतन वह निर्वासन में चले गए, जिसके दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, इसके सबसे दक्षिणी छोर तक, और रास्ते में मिलने वाली 3 राजकुमारियों से शादी की। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और पांडवों की शक्ति दुर्योधन को पसंद नहीं थी। उन्होंने युधिष्ठिर को एक पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया और अपने चाचा शकुनी को उनकी, दुर्योधन की ओर से खेलने के लिए बोला। शकुनी एक कुशल खिलाड़ी था। युधिष्ठिर ने अपनी पूरी संपत्ति, अपने राज्य, अपने भाइयों, खुद और द्रौपदी को कदम कदम पर दांव पर लगा दिया और हार गए। द्रौपदी को पासे के कक्ष में घसीटा गया और उसका अपमान किया गया। उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया और भीम ने अपना आपा खो दिया और कौरवों में से प्रत्येक को मारने की कसम खाई। बात इतनी बढ़ गई कि धृतराष्ट्र ने अनिच्छा से हस्तक्षेप किया, पांडवों और द्रौपदी को राज्य और उनकी स्वतंत्रता वापस दे दी और उन्हें वापस इंद्रप्रस्थ भेज दिया। इसने दुर्योधन को नाराज कर दिया, जिसने अपने पिता से बात की और युधिष्ठिर को एक और पासा खेल के लिए आमंत्रित किया। इस बार शर्त ये थी कि हारने वाले को 12 साल के वनवास और उसके बाद 1 साल के अज्ञातवास पर जाना होगा। यदि वे इस गुप्त अवधि के दौरान खोजे जाते हैं, तो हारने वाले को यह चक्र दोहराना होगा। पासे का खेल खेला गया। युधिष्ठिर फिर हारे।